गुनाहों से तंग आ चुका, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से खामोश जवाब आता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। मैंने कहा, है मेरे अल्लाह, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। मुझे जवाब आता है, इन्ना रहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज के ऊपर वसी है। मैंने कहा, क्या मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलेगी? जवाब आता है, कतब रब्बुकुम अला नफ्सी रहमा, तुम्हारे रब ने रहमत का मामला अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। मैंने कहा, अल्लाह, आपके गुस्से से डर लगता है। जवाब आता है, इन्ना रहमती सबक़त गज़बी, मेरे बंदो, मेरी रहमत मेरे गजब के ऊपर गालिब है। मैंने कहा, मेरे गुनाहों का क्या बनेगा? जवाब आया, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह रब्बुल इज्जत बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। मैंने कहा, तौबा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जवाब आया, अन्नतमु तौबतुन, ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नदामत इख्तियार कर लोगे, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। मैंने कहा, अल्लाह, तेरी रहमत नाजिल होने में कितनी देर लगेगी? जवाब आया, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के बिल्कुल करीब है। मैंने कहा, जहन्नुम की आग कैसे बुझेगी? जवाब आया, इन्नल्लाह युत्फिउ बिद्दमातिल वाहिदति बुहूरम मिन नारि जहन्नम, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आंसू के जरिए जहन्नम की आग के समुद्रों को बुझा दिया करते हैं। मैंने कहा, अल्लाह, मुझे तो रोना भी नहीं आता। जवाब आया, फइल्लम तबकू वतबाकू, रोना नहीं आता, रोने वाली सूरत ही इख्तियार कर लो। मैंने कहा, तौबा कब करूं? जवाब आया, वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, देर न करो, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। मैंने कहा, तौबा करके मुझे क्या मिलेगा? जवाब आया, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा होता है। मैंने कहा, अल्लाह, मैं तेरा महबूब बनना चाहता हूँ। जवाब आया, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों को महबूब रखता है। मैंने कहा, गुनाहों से पाक साफ होना चाहता हूँ। जवाब आया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही होता है जैसे उसने कभी गुनाह न किया हो। मैंने कहा, तेरे बंदों को तेरे बारे में क्या जवाब दूं? फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो, मैं बड़ा ही गफूर हूँ, बड़ा ही रहीम हूँ। सुभान अल्लाह, इंसान ये आयत पढ़ता है, हैरान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, मेरे गुनाहगार बंदे के बारे में फरमाते हैं, मेरे गुनाहगारों से कह दो, नब्बी इबादी, ये जो गुनाहगार हैं ये मेरे बंदे हैं। ये इबादी का लफ्ज बताता है, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं तो बड़ा ही मगफिरत करने वाला हूँ, बड़ा ही रहम करने वाला हूँ। खुलासा ये, तौबा जो है वो विलायत का पहला जीना है। तौबा गुनाहों की गलाजत से पाक होने के लिए आबे ज़मज़म है। तौबा अंबियाए कराम का शेबा है। तौबा अलियाए अज़्ज़ाम का शेबा है। तौबा रफ़ाए दराजात का मुअस्सर जरिया है। तौबा सय्यात को हसनात में बदलने का अक्सीर नुस्खा है। तौबा जंग आलूद दिलों को चमकाने के लिए बेहतरीन पॉलिश है। तौबा शैतान से इंतकाम लेने का जबरदस्त हथियार है। तौबा सालिहीन का शआर है। तौबा खताओं के जहर के लिए तरियाक है। सबसे आला बात यह है, तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर को, गजब को रहमो करम में तब्दील कर देती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं जब कुरान मजीद पे नजर डालता हूँ, मुझे एक उम्मीद की आयत नजर आती है जिसको देख के दिल में उम्मीद होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन हम गुनाहगारों की भी मग़फ़िरत फरमाएंगे। वो आयत यही थी, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे गुनाहगार बंदो, मेरे खताकार बंदो, मेरे हुक्मों को तोड़ने वालों, तुम जो कुछ भी करोगे, मुमकिन है तुम्हारी बदअमालियों की वजह से दुनिया वाले तुमसे नफरत करें, दुनिया वाले तुमसे मुंह मोड़ लें, हकारत से देखें। कोई ये कहेगा ये चोर है, ये डाकू है, ये ज़ानी है, ये शराबी है, ये पापी है, ये बेनमाजी है, मगर तुम मेरे दर पे नदामत के साथ आओगे, मैं परवरदिगार तुम्हें ताना नहीं दूंगा, बल्कि अपनी आगोश रहमत से ढांप लूंगा। मुअज़्ज़ज़ जमात,
90 साल का बूढ़ा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने मौला के सामने एक भी सजदा नहीं किया होता, उसकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा होता है, उसके नामा अमाल में एक भी नेकी नहीं होती है। और वो वक्त आ जाता है, कमर झुक जाती है, सर में सफेदी आ जाती है, हाथों में दम नहीं रहता, बिनाई कमजोर हो जाती है, टांगों में लड़खड़ाहट आ जाती है, जुबान भारी हो जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, मोहब्बत का दम भरने वाली बीवी दागे में फारकत दे जाती है, दोस्त अहबाब बेवफा हो जाते हैं, अपने घर वाले बच्चे उस बूढ़े को उज़्वे फजूल समझना शुरू कर देते हैं। ये लुटा पुटा हुआ बूढ़ा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर पे आता है, हर तरफ से मायूस होता है, गुनाहों का बोझ सर पे उठाया होता है, नदामत के जज्बात दिल में लिए हुए, तौबा का अज़म मुसम्मम किए हुए, झुकी कमर के साथ लाठी टेकते हुए अल्लाह के घर की तरफ आता है। वहां सर न्याज